दिल्ली पुलिस ने आज पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लिया, लेकिन उसके पास राजनयिक पासपोर्ट होने की वजह से प्राप्त राजनयिक छूट के चलते छोड़ दिया। खबर है कि इस अधिकारी के पास से भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब इस अधिकारी को भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। इस बीच इस मामले में 2 व्यक्तियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटनाक्रम में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया है। सरकार ने केंद्रीय बजट को 1 महीने पहले पेश करने का फैसला किया है। सरकार ने योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मकसद से किया फैसला। प्रधानमंत्री ने प्रगति की अहम बैठक में सभी राज्यों से योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को श्रमिकों की जरूरतों के प्रति बेहद संवेदनशील होना चाहिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, जिसमें 6 नागरिक घायल हो गए और एक सीमा सुरक्षा बल का जवान शहीद हो गया। देर रात छोटे हथियारों के साथ पाकिस्तान ने भारी मोर्टार भी दागे। भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया है करारा जवाब। अरनिया सेक्टर में सीमा पार गोलीबारी से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के समाजवादी कुनबे में शिवपाल और अखिलेश के बीच कलह जारी। शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पवन को कैबिनेट से बाहर करने की अखिलेश को दी सलाह। 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियों की शिकायतों पर सुनवाई के लिए बनी जस्टिस नरसिम्हा कमेटी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सौंपी अपनी रिपोर्ट। न्यायिक समिति ने देश भर के तकरीबन 20 शहरों में सुनवाई की और पूर्व सैन्य कर्मियों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ उनके संगठनों से बातचीत की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हमारे शहर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं और ये विकास का इंजन बन रहे हैं। एशिया में सतत शहरी विकास पर दिल्ली में आयोजित परिचर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में देश में शहरीकरण की रफ्तार और तेज होगी और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी सहित कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी जल्द ही यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दायर कर सकेंगी। ये फैसला महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में कल लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतें पोस्ट करने के लिए ई-प्लेटफॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर होगा। इन शिकायतों को इसके बाद संबंधित विभागों या मंत्रालयों को भेजा जाएगा। अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रसार पर चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से कहा है कि 1000 और 500 रुपए के नोट को अच्छी तरह से जांच परख के ही स्वीकार करें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आम लेन देन में उच्च मूल्य के नकली नोटों का प्रसार कर रहे हैं। इसलिए बैंक ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि सावधानी पूर्वक जांच परख कर ही 1000 और 500 रुपए का नोट लें। पाकिस्तान के खिलाफ पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध के सुर खुलकर सामने आने लगे हैं। पीओके में ब्लैक डे पर पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर खुलकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग करते हुए कश्मीर से सेना हटाने की बात कह रहे हैं। सीरिया के इदलिब प्रांत में सीरिया सेना के हवाई हमलों में एक स्कूल बना निशाना। धमाकों में स्कूल के 22 बच्चों और 13 अन्य लोगों की मौत। यूनिसेफ ने हवाई हमलों को अत्याचार करार दिया। लैंगिक असमानता को लेकर विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने 144 देशों की सूची जारी की। सूची में भारत ने 108 से ऊपर आकर 87वां स्थान हासिल किया है। इस सूची में पाकिस्तान लगातार दूसरे साल आखिरी से दूसरे स्थान पर है, तो वहीं यमन सबसे आखिर में 144वें नंबर पर है। पहले स्थान पर खूबसूरत आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन को सूची में चौथा स्थान मिला है। इटली के मध्यवर्ती इलाकों में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले रिक्टर स्केल पर 5.4 की तीव्रता वाला झटका मैसेराटा प्रांत के विसो में स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 7 बजे आया। इसके 2 घंटे के भीतर 6.1 की तीव्रता वाला दूसरा झटका महसूस किया गया। खबरों के मुताबिक रोम में ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हुआ है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रुपिंदर पाल सिंह के 2 गोल की मदद से भारत ने मलेशिया को 2 गोल से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप स्टेज का अंत 5 मैचों में 13 अंकों के साथ किया। भारतीय टीम शीर्ष पर है, वहीं मलेशिया 4 मैच में 9 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। एक अन्य मैच में दक्षिण कोरिया ने जापान को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 वनडे मैचों की सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 19 रन से हरा दिया। रांची में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 261 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 48 ओवर और 4 गेंदों में ही 241 रन बनाकर ढेर हो गई। रांची के मैदान पर ये भारत की पहली हार है।
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने बनाई दूसरे दौर में जगह। सिंधु ने हांगकांग की यिप पुई यिन को 21-9, 29-27 से हराया। वहीं प्रणॉय ने थाईलैंड के बोनसाक पोंसाना को 21-16, 21-18 से शिकस्त दी। दूसरी तरफ अजय जयराम और साई प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा।